चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। इसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा किया गया है। जाएं, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें और हमारा काम इस वक्त जहां चल रहा है उसकी तफसीलात भी आ चुकी हैं, उस पर आप अपना ताउन पेश करें। आइए नाज़रीन गिरामी, पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक में आइंदा होने जा रहे असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हफ्ते के रोज़ 124 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल अपनी पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी की जानिब से ट्वीट करके इसकी इत्तला दी गई। उम्मीदवारों की इस फहरिस्त को CEC सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले साबिक वज़ीर आला सिद्धारामैया और पार्टी के रियासती सदर DK शिवकुमार के नाम शामिल हैं। सिद्धारामैया वरुणा से और DK शिवकुमार कनकपुरा से इलेक्शन लड़ेंगे। फहरिस्त में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक का नाम भी शामिल है। वो चितापुर सीट से इंतखाब लड़ेंगे। इसके अलावा MB पाटिल को बालेश्वर, दिनेश गुंडूराव को गांधीनगर, BJP छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले MLC पुतन्ना को राजाजी नगर और साबिक मरकजी वजीर KH मुनियप्पा को देवनहल्ली से उम्मीदवार बनाया गया। फहरिस्त में चंद मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं, जिनमें से कनीस फातिमा को गुलबर्गा से और रहीम खान को बीदर से, तो रिजवान अरशद को शिवाजी नगर से, यानी हारिस को शांति नगर से, जमीर अहमद को चामराजपेटे से, इकबाल हुसैन को रामानगरम से, अब्दुल कादर अली फरीद को बेंगलुरु और तनवीर सेठ को नरसिम्हा राजा से उम्मीदवार बनाया गया है। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन कुछ ही दिनों में कर्नाटक की 224 असेंबली सीटों के लिए इंतखाबात का ऐलान कर सकता है। इसी महीने 9 मार्च को कमीशन की एक टीम ने रियासत का दौरा किया था। इस दरमियान नाज़रीन गिरामी, चिकपेटे असेंबली हल्के का अभी तक इसमें नाम का ऐलान नहीं किया गया है। जैसा कि बारहा हम लोगों ने कहा है कि यूसुफ शरीफ उर्फ KJ बाबू को उम्मीद है कि वहां से कांग्रेस उनको टिकट देगी। ना देने की सूरत में उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो है हल्के के वोटर्स जो भी फैसला करेंगे उस पर वो अमल करेंगे और चिकपेट हल्के से अगर टिकट नहीं दिया गया तो कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात के इम्कानात से पहले उन्होंने अपने हल्के चिकपेट के आवाम की खिदमत के लिए आज़म करते वहाँ इमदादी चेक की तकसीम, तलबा में इमदाद और ज़रूरतमंदों को घरों की तामीर, गरीब खवातीन में साड़ियों की तकसीम जैसे कामों को अंजाम दिया है। KJ बाबू ने कहा कि हल्के में उनके हरीफों की जानिब से बार बार रुकावट के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी बल्कि इमदाद जारी रखी। उन्होंने भी कहा कि हल्के का आवाम शुरू से उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं और अगर कांग्रेस ने अपनी फहरिस्त में उनके नाम को शामिल नहीं किया तो उससे कांग्रेस को ही बड़ा नुकसान होगा और यहाँ हल्के के लोग जो फैसला करेंगे उसी के मुताबिक वो इलेक्शन में उतरने की कोशिश करेंगे। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, इधर मफरूल खालिस्तान नवाज अमृतपाल सिंह की तलाश 8 दिन में दाखिल हो गई है। दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है क्योंकि वारिस पंजाब दी लीडर के कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में दाखिल होने का शिबा है। दरियासना पंजाब पुलिस ने जुमा को 44 ऐसे अफराद को रिहा किया जिनका उसकी मुजरिमाना सरगर्मियों में कम से कम किरदार रहा है। इधर साबिक रियासती वजीर याकूब कुरैशी की सराय बहलेम वाली 13 करोड़ की आलिशान कोठी जुमा को पुलिस ने जब्त कर ली। याकूब के बेटे इमरान और फैरोज समेत अफराद खानदान के लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर एतराज जाहिर किया है। पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और 2 घंटे में कोठी पर जब्त किए जाने का नोटिस लगा दिया। कोठी में दूसरी मंजिल वाला हिस्सा याकूब के अफराद खानदान को रहने के लिए दे दिया है। तीसरे दिन हफ्ते को भी याकूब फैमिली की जायदाद को जब्त करने का अमल जारी रहेगा। इधर नाज़रीन गिरामी, RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव की MP बेटी मीसा भारती हफ्ते के रोज दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने रेलवे मुलाजिमत के लिए जमीन से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछगिछ के लिए पेश हुई थी। 46 साल भारतीय राष्ट्रीय जनता दल की राज्यसभा रुकन है। इधर नाज़रीन गिरामी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने जम्मू हवाई अड्डे पर एक एंटी हाईजैकिंग मश्क का इनेकाद किया है। एक दिफाई तर्जुमान ने अपने बयान में कहा इस मश्क में भारतीय फिजाइया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
जम्मू कश्मीर इंतजामिया, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के आला अहदेदार शामिल थे। नाज़रीन गिरामी, इधर मक्कतुल मुकर्रमा में इकराम फूड प्रिजर्वेशन एसोसिएशन ने 530 कारकुन रजाकारों को मस्जिदुल हराम की सहनों में इफ्तारी के लिए इजाफी खुराक महफूज करके फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए मुख्तस कर दिया है। अंजुमन के डायरेक्टर अहमद हरबी अल मतरफी ने बताया कि इस साल अंजुमन ने 530 मुलाजिमीन और रजाकारों को अल मस्जिदुल हराम की सहनों में मेयारी मनसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्तस किया। ये टीम इजाफी खाने की अशिया जमा करती है, उन्हें तरतीब देती है और मक्का मुकर्रमा में जरूरतमंदों को पेश कर देती है। उधर नाज़रीन गिरामी, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका मौजूदा हालात में असलहे की कमी की वजह से जवाबी कार्रवाई करने से कासिर है। दी यमयोरी शंबन अखबार के साथ इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम फिलहाल जवाबी हमला करने से कासिर हैं। हम अपने बहादुर जांबाज फौजियों को बगैर टैंकों, तोपखाना और कसीर मकसदी रॉकेट सिस्टम्स के बगैर फ्रंटलाइन पर नहीं भेज सकते। उधर नाज़रीन गिरामी, बरतानिया में हिंदुस्तानी सिफारतखाने पर हमला सुर्खियों में है। इशू बरतानिया की पार्लियामेंट में भी गूंज रहा है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट बॉब ब्लैकमैन ने जुम्मा 25 मार्च को हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि हम अभी इस मुल्क में खालिस्तानी दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं। हम इन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने को लेकर क्या फैसला ले सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने ऐलान किया कि रूस ने गुज़श्ता रोज यूक्रेन पर 50 फिजाई और 11 मिसाइल हमले किए हैं। ऐवान सदर से जारी बयान में कहा गया कि 24 फरवरी 2022 को शुरू होने वाले रूस के हमले जारी हैं। रूसी फौज की जानिब से गुज़श्ता रोज 50 फिजाई और 11 मिसाइल हमले किए जाने की इत्तला देने वाले बयान में कहा गया है कि रूस ने हमारे फौजियों के ठिकानों और बस्तियों की शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 75 हमले किए हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, बताया गया है कि शाम में ईरान की हिमायत याफ्ता गैर मुल्की दहशतगर्द ग्रोहों के अमरीकी अड्डों पर हमलों में जख्मी होने वाले अमरीकी फौजियों का इराक के दारुल बगदाद और अरबिल में इलाज मुआलजा किया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान एबिगेल हेमाक ने रोड टेलीविजन चैनल को बताया कि हमले में जख्मी होने वाले 6 फौजियों की हालत मुस्तहकम है और 2 फराइज को लौट चुके हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, यमन में शदीद बारिशों और सैलाब से 9000 से ज़ायद कुंबे घर बार को तर्क करने पर मजबूर हुए हैं। यमनी हुकूमत के महकमे बेघर अफराद के कैंप की तरफ से शाये होने वाली रिपोर्ट में मारिब शहर में गुज़श्ता 10 दिनों में शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासिर होने वाले बेघर खानदानों के बारे में मालूमात को जगह दी गई थी। नाज़रीन गिरामी, सदर रजब एर्दोगान का मानना है कि वो हर फुर्सत में ज़लज़ला ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे और शहर की निशात-ए-नौ की उमूर का करीबी तौर पर जायजा लेंगे। सदर एर्दोगान ने खताए में इफ्तार तकरीब में शिरकत की और 6 फरवरी के होलनाक ज़लज़ले में अजीम सतह की तबाहकारियाँ होने वाले इलाकों में जारी उमूर के बारे में आगाही हासिल की। नाज़रीन गिरामी, बरतानवी दारकूमत लंदन की सबसे ज़्यादा ज़ायरीन आने वाले अजायब घरों में से एक विक्टोरिया और अल्बर्ट में इज्तिमाई इफ्तारी का एहतमाम किया गया था। रमज़ान टेंट प्रोजेक्ट की जानिब से मुल्क में रिवायती हैसियत दिलाने वाली इफ्तारी प्रोग्राम के दायरेकार में 400 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। रमज़ान टेंट प्रोजेक्ट में बानी उमर सलाह ने कहा कि इस साल इस मनसूबे की 10वीं सालगिरह है। ये बताते हुए कि वो इस तनाज़ुर में इंग्लैंड के 10 मुख्तलिफ शहरों में रमज़ान के दौरान इफ्तार की तकरीबात का एहतमाम करेंगे। सलाह ने कहा कि इन शहरों में लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर और कैम्ब्रिज शामिल हैं। नाज़रीन गिरामी, ट्यूनिस की साहिल पर गुज़श्ता 2 दिनों में तारिकीन वतन की 5वीं कश्ती डूबने के नतीजे में 34 अफराद हलाक हुए हैं। ट्यूनिस ने इटली पहुंचने की ख्वाहिशमंद तारिकीन वतन की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। ट्यूनिस में गुज़श्ता 2 दिनों में तारिकीन वतन की 5वीं कश्ती ग़रक़ाब होने की इत्तला मिली। हुकाम की जानिब से दिए गए बयान में बताया गया कि ट्यूनिस के करीब डूबने वाली कश्ती में सवार 34 अफ्रीकी तारिकीन वतन लापता हो गए हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, अमरीकी रियासत मिसिसिपी में तूफान के बायस 11 अफराद हलाक हुए। अमरीकी जनूब मशरक़ी रियासत मिसिसिपी में फूटने वाले तूफान ने तबाही मचाई। तूफान के बायस बिजली की तारें और दरख्त उखड़ गए, जिससे हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। इधर अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में चॉकलेट फैक्ट्री में होने वाले धमाके से 2 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 9 अफराद तक ताहाल रसाई नहीं हो सकी। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में आरएम पाल्मर चॉकलेट फैक्ट्री में ये धमाका हुआ था। फायर फाइटर्स, रेस्क्यू और पुलिस की टीमें इलाके में भेज दी गई तो फैक्ट्री के ऊपर धुएं के काले बादल दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, शिमाली मगरबी ईरान में मगरबी अजरबैजान सूबे के शहर खोय में आने वाले जल्जले में जख्मियों की तादाद 165 हो चुकी है। ईरान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी एरना के मुताबिक मगरबी अजरबैजान के गवर्नर मोहम्मद सादिक मत्ते मेदियान का कहना है कि खोय शहर में 5.6 शिद्दत के जल्जले में जख्मी होने वाले 165 अफराद में से 139 अफराद को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया, जबकि दीगर को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो
तो मरते देखा कितनों को, इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी